हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। कैसा रहा आज साल का लास्ट डे? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा होगा। कमेंट करके भी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज का दिन आप लोगों का कैसा रहा। मेरा थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा ख़राब जा रहा, क्योंकि बच्चे मेरे अपने बुआ के घर चले गए हैं पिकनिक मनाने के लिए। उनकी बुआ बहुत प्रेशर दे रही थी, तो वो लोग तो चले गए, हम लोग नहीं जा सके क्योंकि घर में भी कोई किसी को रहना था। बहुत दिनों से आप लोग का Q&A का ब्लॉग मैं डालना चाह रही थी, लेकिन नहीं डाल पा रही थी। कुछ ना कुछ रोज़ रोज़ प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हो जा रहा था, जिसकी वजह से मैं नहीं डाल पा रही थी। लेकिन आज ही के दिन मैंने अपना 32 बार का प्रॉपर तरीके से दिनचर्या स्टार्ट किया था। इसीलिए मैं सोची कि नहीं, आज के दिन तो मुझे ब्लॉग बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि दीदी आप लोग मुझसे मोटिवेट होते हैं, तो मुझे ऐसे तो मैं हमेशा आप लोग को मोटिवेट करने की कोशिश करती ही रहती हूँ, लेकिन मैं और चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे और भी ज़्यादा मोटिवेट हों और अपना जितना भी फैट है सबको ख़त्म कर दें। आप बहुत तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, दुरुस्त रहें। साथ ही मेरे लव स्टोरी का ब्लॉग आप लोगों ने इतना पसंद किया जितना मैं सोची भी नहीं थी, मैं उम्मीद भी नहीं की थी। तो बहुत जल्द पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है 32 बार से रिलेटेड, वो यही होता है कि 32 बार क्या है। बहुत सारे ऐसे जो न्यू सब्सक्राइबर हैं मेरे, वो लोग 32 बार के बारे में नहीं जान रहे, तो वो बोलते हैं कि प्लीज़ बताइएगा। तो डियर, 32 बार को बस आप एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे कि मशीन समझ लीजिए, वेट लॉस करने की मशीन। आप समझ लीजिए कि आपके लिए एक मशीन है, वेट लॉस मशीन, जिसका नाम है 32 बार फार्मूला। क्योंकि इस फार्मूले को अपनाने से ही हमारा जो वेट है वो काफ़ी कम हो जाता है, जितना कि हम चाहते हैं। सो फ्रेंड, आज के दिन मैंने एक रेजोल्यूशन लिया था, शपथ लिया था कि मुझे पतला होना ही है। मैं कैसे होंगी मैं नहीं जानती, लेकिन होना है। 32 बार के बारे में मुझसे आज से 6 दिन पहले पता तो चल गया था, फ़र्क भी दिख रहा था। तो मेरा था कि नहीं, अब मुझे प्रॉपर तरीके से करना था। वो था आज का दिन 2020, यानी कि 31 दिसंबर 2020 का दिन था, जिस दिन मैंने ये सब किया था। 32 बार एक फार्मूला है, एक मशीन है, ये तो मैं आप लोगों से शेयर की। अब इसके साथ कैसे हम लोग अपना वेट लॉस करते हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। 32 बार का मतलब यही होता है कि हम लोग जो भी खाते हैं स्लोली खाना है। सबसे पहले तो हम लोग को स्लो खाने की आदत डालना है, क्योंकि एक बार में आप सोचेंगे कि आज मैं सुनी और अभी से मैं 32 बार करूँ, तो डियर थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सब चीज़ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, हम चाहें तो सब चीज़ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो परसेंटेज देखा जाता है तो तुरंत किसी से नहीं हो पाता है। तो उसी चीज़ को मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले तो हमें ना 32 बार की आदत डालनी है। सबसे मेन काम यही है कि 32 बार की आदत डालें। एक दिन 2 दिन आदत डालते डालते वो डल जाती है। उसके बाद जब वो आदत डल जाए, 32 बार जब भी हम अपना तीनों टाइम का जो मील लेते हैं, जब हम वो खाने लगे 32 टाइम, तब आप स्टार्ट कीजिए प्रॉपर तरीके से, जैसे कि मैं की थी। मैं 25 दिसंबर को स्टार्ट की थी, सिर्फ 32 बार की आदत डाली थी। 1 तारीख को 31 दिसंबर को मैंने शपथ लिया कि नहीं, मुझे करना है, मीन्स करना है। 1 तारीख यानी कि कल के दिन से मैंने 32 बार को फुल्ली अपनाया। सुबह उठी, जैसे कि आप लोग जानते हो कि मुझे थायराइड है। सुबह मैं उठी, रात में ही मैंने धनिया पानी भिगो कर रख दिया था। धनिया को पानी में डालकर रख दिया था 1 गिलास। उसे मैं उठी, थोड़ा सा गुनगुना की, उसके बाद उसे मैं पी ली। वो हो गया। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बाद पानी पी, फिर चाय पी। उससे पहले आधे घंटे का मैं एक्सरसाइज की, जो कि मैं उस वक्त मैं सुबह एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी, क्योंकि उस वक्त बच्चों का स्कूल खुला हुआ नहीं था, तो हम लोग देर से उठा करते थे। हस्बैंड का भी ऑफिस थोड़ा देर से ही था,
तो देर से उठा करते थे और फिर जैसे ही उठते थे बच्चों का ऑनलाइन क्लास था तो मेरी बेटी को मुझे ना बैठना पड़ता था, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाती थी। मैं सुबह में कोई एक्सरसाइज नहीं करती थी डियर। चाय पानी जो हुआ, फिर मैंने अपना घर का पूरा काम काज करते करते मेरा बज जाता था 11 बजे मैं फ्रूट लेती थी, जो भी हो सके। मैंने पपीता बहुत ज़्यादा खाया था, मैं पपीता ज़्यादा करके खाती थी। पपीता, एप्पल, अनार, इन तीनों चीज़ों को मैं बहुत खाई हूँ, वो खा ली। उसके बाद फिर 1 घंटे बाद जैसे ही मेरा फ्रूट ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर मैं पीती थी ग्रीन टी। उसके आधे घंटे बाद फिर पानी तो मैं हमेशा पीते रहती थी। फिर उसके बाद मैं 1:30 बजे खाना खाया करती थी। खाने में मेरा सबसे मेन होता था वो था सैलेड। सबसे पहले मैं सैलेड खा लिया करती थी, उसके बाद फिर खाना खाती थी। खाने से 10 मिनट पहले मैं सैलेड लेके बैठ जाती थी, सैलेड को पूरा फिनिश कर ली, उसके बाद फिर खाना खाती थी। क्योंकि सैलेड खाते ही आधा पेट मेरा फुल हो जाता था, खाना बहुत थोड़ा हो गया था। इसी का रीज़न था कि सैलेड से पेट भर जाता था तो खाना बहुत थोड़ा खाती थी। उसके बाद फिर वही सेम जो भी मेरे घर में बनता था, जो भी बनता था, मैं कभी चावल नहीं छोड़ी हूँ डियर, मैं कभी चावल नहीं छोड़ी हूँ। हाँ, जिस दिन सॉल्ट फ्री डे होता था मैं सिर्फ उस दिन चावल छोड़ती थी बस। बाद बाकी मैं किसी दिन चावल नहीं छोड़ती थी। मेरे से रोटी छूट गई थी, मैं रोटी नहीं खा पाती थी, क्योंकि सुबह में मैं सुबह में मैं फ्रूट खाती थी, दोपहर में खाने में मैं चावल खाती थी। रात को मैं क्या खाती थी, रात क्या शाम ही पकड़ लीजिए, 6:30 बजे मैं सबसे पहले 1 गिलास पानी पीती थी। पानी पीने के बाद तुरंत मैं ओट्स बनाया करती थी, नमक वाली ओट्स बना लेती थी, 1 चम्मच घी में डालकर ओट्स बनाया करती थी। ओट्स को 6:30 से 7 बजे के बीच में खा लिया करती थी। उसके बाद वही फिर जो होता है क्या बोलते हैं, खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी, पानी में पीते रहती थी। मुझे भूख नहीं लगती थी डियर, इन सारी चीज़ों को मैं खाती थी तो नहीं लगती थी। ये था मेरा रूटीन। आप लोग बार बार बोलते हो कि दीदी आप अपना रूटीन दीजिएगा, तो मेरा रूटीन यही था, मैं इस तरीके से करती थी। सप्ताह में 1 दिन मैं सॉल्ट फ्री डे करती थी। 7 बजे खाने का मतलब हुआ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि शाम के 7 बजे मेरा खाना फिनिश। उसके बाद दूसरे दिन मैं 11 बजे खाया करती थी। 16 घंटा का फास्ट हो गया डियर। ये रहा मेरा रूटीन, है ना। अब आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पर। बहुत लोग बोलते हैं दीदी हेयर फॉल हो रहा, आपका हुआ क्या? हाँ डियर, मेरा भी हुआ था। जब मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी ना, मेरा भी हुआ था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा नहीं हुआ था, नहीं, मेरे साथ भी हुआ था, मेरा भी हेयर फॉल हो रहा था। क्योंकि उस वक्त स्टार्टिंग था मेरा, मुझे उतना पता नहीं था कि क्या करना है नहीं करना है, तो मेरा उस वक्त हुआ था। तो आपको मैं बता दूं, इस बार मेरा बिल्कुल हेयर फॉल नहीं हो रहा। रीज़न, मैं प्रोटीन बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। यानी कि दाल मुझे रोज़ 1 कटोरी लेना ही लेना है। मैं रोज़ 1 कटोरी दाल लेती हूँ, हरी सब्जियाँ लेती हूँ, जितना हो सकता है लेती हूँ। हो गया। ये सब लेने से क्या होता है कि हमें प्रोटीन अच्छे से मिल जाता है। पनीर खाती हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो नॉन वेज भी मैं खा लेती हूँ, तो उससे भी मुझे प्रोटीन मिल जाता है। दूसरा, कब्ज़ की शिकायत कि दीदी कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है। हाँ जी डियर, होगी, ज़रूर होगी। 4 रोटी की जगह आप 2 रोटी खाएंगी तो ज़रूर होगी। मुझे भी हुआ करती थी, अभी भी हुई, इस बार भी मेरे साथ हुआ ये चीज़ें। क्योंकि हम लोग इतना खाना खाते थे, इतना खाना खा रहे हैं, 4 रोटियां खाते थे, 2 रोटी 1 रोटी खा रहे हैं, तो थोड़ा तो होगा ही। तो इसीलिए टेंशन ना ले, पानी जितना हो सके 2 से 2.5 लीटर पिए, हो जाएगी। लगता है टाइम लगेगा, हो जाएगा। तीसरा, सर में पेन डियर होता है, मेरे साथ नहीं हुआ था लेकिन होता है, होगा, बहुतों लोगों को होता है। मेरे जैसे लोग, जैसे कि जितना मैं फास्ट खाती थी ना, इस बार मुझे नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम मुझे बहुत कुछ हुआ था, लेकिन मैं उतना माइंड नहीं की थी, क्योंकि मेरे अंदर बस इतना था कि मुझे 32 बार करना है, मुझे पतला होना है। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं सोचता था कि मुझे कब्ज़ की प्रॉब्लम है, मेरे सर में पेन है, मेरा हेयर फॉल हो रहा, वो सब कुछ मुझे नहीं सोचता था। मुझे सिर्फ एक चीज़ सोचता था, वो था कि मैं पतली हो रही हूँ।
क्योंकि थायराइड में पतला होना बहुत बड़ी बात होती है, तो वो भी आपकी चली जाएगी। सर दर्द होता है, मतलब हम लोग चबाते रहते हैं ना डियर, तो चबाने से क्या होता है ना, हमारे मसल्स जो बहुत सारे बंद होते हैं ना, जब खुलते हैं ना तो सर में पेन होता है। आप देखिएगा खुद पर खुद आपके 1 हफ्ते में चले जाएंगे और अच्छे से चले जाएंगे, इसीलिए टेंशन ना ले। चौथा डियर, आप लोग बहुत डिमोटिवेट होते हैं। बिल्कुल नहीं डियर, बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। आप अपने आप को खुद मोटिवेट कीजिए। मैं मोटिवेट करती हूँ, लेकिन जब तक आप अपने आप को खुद से मोटिवेट नहीं करेंगी ना, तब तक आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, चाहे जो कोई भी हो। आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता। आपको अपने लिए खुद पर खुद मोटिवेट होना है, तो इसके लिए कोशिश करें। मैं यहाँ से आप लोग को मोटिवेट करती हूँ, आप अपने आप में खुद से मोटिवेट रहिए कि नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है। किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें 40 दिन का समय लगता है। आप लोग 10 दिन में ही हिम्मत हार जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे डियर ऐसे होते हैं, दीदी कमेंट करते हैं, दीदी मैं 1 हफ्ते से कर रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। डियर, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, मेरी भी बॉडी अलग थी। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा बॉडी ना इस टाइप का था ना, जैसे स्पॉन्ज कैसे होता है, रसगुल्ला बोलते हैं ना, स्पॉन्जी रसगुल्ला, उस टाइप का था। मेरे हाथ में मेरी ननद ना जानबूझकर ना ऐसे करती थी ना, तो गड्ढा हो जाता था, फिर फूल जाता था। एकदम स्पॉन्जी टाइप का था मेरा मतलब बॉडी। तो इसी से समझ में आता है कि मेरे शरीर में ना बहुत ज़्यादा वाटर भरा हुआ था। हो सकता है मेरा वाटर जो है 1 महीने में बहुत जल्दी कम हो गया। एक चीज़ और अभी मुझे याद आया, आप नोटिस करिएगा, स्टार्टिंग में आपका वेट बहुत तेज़ी से जाएगा, उसके बाद फिर जैसे कि स्टक हो गया, दीदी मेरा स्टक हो गया, कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। तो डियर, इसका रीज़न यही होता है कि आपके बॉडी में जितना भी वाटर होता है वो सबसे पहले रिड्यूस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम लोग को लगता है कि अरे बहुत जल्दी हो रहा था, अब नहीं हो रहा, वाटर तो चला गया, फैट रह जाता है। फैट की चिकनाहट जो होती है, वो थोड़ा सा जिद्दी टाइप की होती है, वो जाते जाते जाएगी डियर, तो इसीलिए टेंशन ना ले। 32 बार की तो आदत लगी चुकी है हमें। 32 बार खाते जाएं, जो कर रहे हैं करते जाएं, वो ऑटोमेटिक चल जाएगी। थोड़ी सी दिनचर्या चेंज करने की ज़रूरत है, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये भी टेंशन ना लें कि अभी तो बहुत जल्दी हो रहा था। आपके बॉडी में जितना वाटर होगा वो सबसे पहले चला जाएगा, उसके बाद फिर जो होता है फैट हमारा, उसके बाद जाता है। तो इसीलिए डियर, टेंशन बिल्कुल ना लें। इस साल का रिजोल्यूशन यही आप लोग का होना चाहिए। शपथ लीजिए कि हाँ, मुझे इस बार, जो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे मोटी बोलते हैं, या फिर मुझे बहुत सारा जो बीमारी है उसको मुझे 2023 में ख़त्म कर देना है। सो फ्रेंड, एक और क्वेश्चन आता है कि दीदी आपने अपना कितना वेट कम किया है। तो डियर, मैंने अपना 15 kg वेट लॉस किया है। आप समझ सकते हो, मैंने अपने अंदर से 15 kg वेट को ख़त्म कर दी। यानी कि मतलब आप समझ सकते हो, 15 kg वेट लेकर मैं घर का काम करती थी, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर तरीके से कोई भी काम नहीं कर पाती थी। हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करता था, लेकिन अब वो सब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ बेटर है। हस्बैंड जी बहुत खुश हैं, एक्टिव रहती हूँ मैं, इसकी वजह से सारे लोग बहुत खुश हैं। आप भी कर सकते हैं। कल का दिन फुल एंजॉय कीजिए। 2 तारीख से 32 बार के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, तो 2 तारीख से 32 बार के साथ एंजॉय कीजिए। बस यही सब था डियर। मैं भगवान को, माता रानी का शुक्रगुजार करती हूँ कि मेरे लाइफ में मैं ऐसा वीडियो देखी, यानी कि स्वीकार सर का वीडियो मैं देखी। हालांकि 32 बार के बारे में वो बहुत पहले से जानती थी, क्योंकि रामदेव बाबा का देखती थी मैं, वो भी बोलते थे, लेकिन वो पूरा योगा के बारे में हमेशा बताते थे। सिर्फ 32 बार को उन्होंने कभी भी, होता है ना कि डायरेक्टली सिर्फ 32 बार को लेकर बोला गया हो, तो ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला। तो इसीलिए मैं कभी माइंड नहीं की, मतलब ध्यान नहीं दी उनके बातों पर। लेकिन स्वीकार सर सिर्फ 32 बार के बारे में बताया करते हैं, तो इसीलिए मैं उनके बातों को ध्यान दी, और उनके वजह से आज मेरी लाइफ इतनी अच्छी है। तो थैंक यू सो मच स्वीकार सर, आपकी वजह से मैंने अपना वेट इतना कम किया, और मैं आज बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपने बॉडी को लेकर। तो इसके लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद।
तो बस डियर, आप भी इसी तरीके से 32 बार को अपनाएं, करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है। बहुत सारा कमेंट आता है, इतना प्यारा प्यारा कमेंट आता है डियर कि मेरा भी मन भर जाता है कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो। तो थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट के लिए, इतने अच्छे बोल शब्द के लिए। तो बस डियर, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोग को पसंद आया हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर।